ठीक, स्टार्ट कीजिए। जैसे कि एक आदर्श विद्यालय की परिकल्पना तो हम सभी करते हैं। एक आदर्श विद्यालय का मतलब वो उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, यानी कि उसमें भौतिक परिवेश तो उसका स्वच्छ होना ही चाहिए, ठीक है। भौतिक परिवेश के साथ साथ भयमुक्त वातावरण, आवश्यक सुविधाओं से युक्त, जैसे कि बालक बालिका शौचालय अलग हो और प्रत्येक कक्षा के लिए अलग कक्षा कक्ष हो, और उसमें हमारा स्टाफ जो शिक्षकों की उपस्थिति है वो भी उसमें जो शिक्षक और छात्र का स्टैंडर्ड मानक अनुपात है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। वो भी बहुत ज़रूरी है बच्चों की शिक्षा के लिए। और शिक्षा के साथ साथ हमारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि वो भी पढ़ाई में बच्चों का शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को डेवलप करने में वो काफ़ी उपयोगी हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियां भी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमारा जो ग्राउंड है और उसकी चारदीवारी, ये सारी भौतिक सुविधाएं वो तो सम्मिलित होनी ही चाहिए। और उसके बाद साफ सफाई और जैसे बाल केंद्रित शिक्षा और दृश्य और श्रव्य शिक्षण का हम प्रयोग करते हैं। समय समय पर हम लैपटॉप भी लेके जाते हैं, उससे हम बच्चों को जैसे व्याकरण है, हिंदी की व्याकरण है, मैथ्स गणित के सवाल हैं, उसकी हम एक्टिविटी हम कैसे गतिविधि के द्वारा हम उसे जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उसे क्लियर कर सकें। तो आप सबकी हमने ये भी बताया है कि जो प्राइवेट स्कूल होता है एक हाई स्टैंडर्ड लेवल का, और एक प्राइमरी स्कूल होता है, उन दोनों को हमने इसमें समावेशित किया है कि प्राइमरी के स्कूल के साथ में जैसे मान लीजिए एक बड़ा नल लगा दिया बीच में, उसकी जगह अगर हम यहाँ पर टेप लगा दें, टेप ऑरेंज वाटर मिले उनको, कम से कम 4 या 5 स्टूडेंट्स एक साथ वर्क कर सकें, उन्हें ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े। इसके साथ में हमने कुछ प्लेइंग गेम से रिलेटेड चीज़ें दी हैं जिससे बच्चे अट्रैक्ट हों, और यहाँ पर हमने बास्केटबॉल का भी यूज़ किया है। तो हमारा मेन पर्पस है एजुकेशन के साथ साथ जो है बच्चों को गेम्स की ओर भी अट्रैक्ट करें। और जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं छोटे लेवल के, वो स्टार्टिंग जो उनका इनिशियल होता है वो गेम्स की ओर ज़्यादा होता है, और सीमित साधन में तो हम पढ़ाई और खेलकूद में उनका रुझान या उनकी रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। हमने गेट और बाउंड्री स्पेशली इसलिए दिखाई है कि सबसे मेन प्रॉब्लम जो है स्कूलों की वो गेट और बाउंड्री है। जिन स्कूलों में गेट और बाउंड्री नहीं होती है उसको एक हेड टीचर कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, वो प्रतिदिन सफाई और स्वच्छ रख के जाए, पर गेट और बाउंड्री नहीं होने से बाहर के जानवर आ जाते हैं, गांव के लोग आकर हमारे विद्यालय की स्वच्छता को भी खराब करते हैं। तो इसलिए हमने इसको चारों ओर से कवर्ड दिखाया है, एक बड़ा गेट, जिससे कि हमारा विद्यालय स्वच्छ बना है।